मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं कक्षा दूसरी की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, कक्षा दूसरी हिंदी यानी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है। जिस बच्चों बात हो रही है कक्षा दूसरी की, और बच्चों इस आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों आज का पाठ है पांचवा पाठ, दादी अम्मा की रसोई। जिस बच्चों दादी अम्मा की रसोई तीसरी इकाई का पांचवा पाठ है, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इस बच्चों पांचवा पाठ, दादी अम्मा की रसोई। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र आएगा। चित्र का निरीक्षण करना है, देखना है, समझना है और बताना है। देखो, समझो और बताओ। इस बच्चों चित्र का निरीक्षण कीजिए। जिस बच्चों तो पाठ का शीर्षक है दादी अम्मा की रसोई। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र आ गया। तो इस चित्र का निरीक्षण करना है, देखना है, समझना और बताना है। तो चलिए बच्चों चित्र का निरीक्षण कीजिए, क्या क्या दिखाई दे रहा है। राइट, तो क्या दिखाई दे रहा है आप बताइए। ये सब जरा ध्यान से देखिए, पहचानिए और बताने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर बच्चों बात करें, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर एक यस, अगर बात करें वृद्ध महिला को आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, यस तो आपने पहचान लिया। और ये है दादी अम्मा। और बच्चों जरा चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो चित्र में आप देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। ये क्या है पहचानिए। यस आपने पहचान लिया होगा, ये है रेफ्रिजरेटर, जिसे आप फ्रिज कहते हैं। ये है रेफ्रिजरेटर। और बच्चों अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पर विंडो देख पा रहे हैं। यस, इसके बाद बच्चों बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है जरा ध्यान से देखिए नीचे। ये सब पहचान रहे होंगे बच्चों, ये क्या है, ये है चूल्हा यानी गैस स्टोव। क्या है, गैस का चूल्हा देख पा रहे हैं। यस बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद बात करें कि तमाम चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये सब क्या रखे हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं, आपने पहचान लिया होगा। थालियाँ रखी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं। यस, यहाँ पर यहाँ देखिए क्या रखा हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी कटोरियाँ दिखाई दे रही। और बच्चों यहाँ तो जरा ये इस रैक पर देखिए, तो आप देखिए रैक पर आपको ये ढेर सारे जो सामान दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर देखिए सबसे क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ढेर सारे कप आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, और बच्चों अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। यस, अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सील बट्टा आपको दिखाई दे रहा है। यस, ये सील बट्टा आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों अगर बात करें दादी अम्मा के सामने, तो दादी अम्मा क्या कर रही हैं आप देख पा रहे हैं। राइट, तो आप देखिए बच्चों दादी अम्मा देखिए किस तरह से पैंसुल ली है। और बच्चों इनके सामने यहाँ पर भाजी रखी हुई है। यस, तो देखिए भाजी काट रही है, ये भी आप देख पा रहे हैं। इससे आपको क्या पता चलता है बच्चों, इस चित्र को आपने ध्यान से देखा। यस, तो देख करके आपको क्या लगा, ये चित्र किसका हो सकता है। यस बच्चों, आपको याद आ गया होगा, ये चित्र है रसोई का। यस, तो ये चित्र है रसोई घर का। तो ये रसोई घर में आप देख पा रहे हैं, ये दादी अम्मा बैठी हुई है। और यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहे हैं। राइट, चलिए एक दो बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, आइए बच्चों इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे दादी अम्मा की रसोई। ठीक है बच्चों। यस, और भी तमाम चीज़ें हैं बच्चों, आपको पहचान लेना है और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ इस चित्र पर चर्चा भी कर लेनी है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से आपका अभ्यास अच्छा होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जरा चित्र का निरीक्षण करिए, ध्यान से देखिए, समझिए और बच्चों ये बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए। अम्मा ने क्या कहा सुनिए। विट्ठल, मुस्कान, आ गए तुम दोनों। विट्ठल,
चलिए बच्चों अभ्यास करते जाइए, बोलते जाइए। अम्मा ने कहा विट्ठल मुस्कान आ गए तुम दोनों। यस बच्चों, तो इससे क्या पता चला? बच्चों ध्यान से अगर आपने सुना तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो दोनों बच्चे हैं, यस, इनके नाम विट्ठल और मुस्कान है। यस बच्चों, इनके नाम विट्ठल और मुस्कान है। ये आपने समझ लिया। चलिए बच्चों अब ध्यान से सुनिए और आगे बढ़िए। मुस्कान ने क्या कहा? मुस्कान ने कहा हाँ अम्मा, प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। बोले बच्चों हाँ अम्मा। जब अम्मा ने ये कहा कि विट्ठल मुस्कान आ गए तुम दोनों, तो मुस्कान आगे बढ़कर की मुस्कान ने कहा हाँ अम्मा, प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। यानी बच्चों तात्पर्य कि ये बच्चे जहाँ खेल रहे थे साथ में, यस, बाहर गए थे, तो इनके साथ प्रवीण और हर्ष भी, यस, प्रवीण और हर्ष भी, ये दोनों बच्चे भी साथ में थे। यस, तो ये आपने सुना मुस्कान ने कहा। ध्यान से देखें विट्ठल ने क्या कहा। तो चलिए बच्चों विट्ठल ने क्या कहा, बोलिए। आज इफ्तिखार, बोलिए, आज इफ्तिखार और आश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। तो विट्ठल ने क्या कहा बच्चों? आज इफ्तिखार, यस, तो एक साथ में इस विट्ठल का दोस्त इफ्तिकार नाम था और दूसरा एक दोस्त था जिसका नाम अश्विन था। तो जिनके साथ विट्ठल कबड्डी खेल रहा था, तो कबड्डी में बहुत आनंद आया। यस बच्चों, तो आपने यहाँ पर देखा यस कि बच्चों के साथ अगर खेलने की बात की तो मुस्कान ने कहा हाँ प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। विट्ठल ने कहा यस इफ्तिकार और आश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। तो बच्चों ध्यान रखिए, ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से बोलते भी जाइए। यस, आज इफ्तिकार और अश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। अम्मा ने क्या कहा आगे? अम्मा ने कहा अच्छा मैं सब्जी काट रही हूँ। अब ये बच्चों ध्यान से समझ लीजिए और मुझे लगता है कि ये वाक्य सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। अम्मा ने क्या कहा? मैं सब्जी काट रही हूँ। इस बच्चों तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जी यानी अम्मा जो है सब्जी। बच्चों सब्जी से आप परिचित हैं, आप सब्जियां रोज खाते हैं। आप अपनी मम्मी या घर में आपके जो भी हैं, ये बड़े लोग हैं, वो जब सब्जियां काटते हैं या आप भी बच्चों खुद सब्जी काटते होंगे, मम्मी की मदद करते होंगे, तो आपने सब्जियां देखी हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ गया। ये पढ़ने के बाद मैं सब्जी काट रही हूँ, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर दादी अम्मा बैठी हैं और वो सब्जी काट रही हैं। और चित्र में आपको भी दिखाई दे रहा है कि अम्मा सब्जियां लेकर, दादी अम्मा सब्जियां लेकर बैठी हुई है और ये बच्चों यहाँ पर पेंसिल है, इसी से काट रही हैं। ये हाथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाथ में आप देखिए ये सब्जी काट रही हैं। तो बच्चों आपने क्या सुना? मैं सब्जी काट रही हूँ। यस बच्चों, तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा और बच्चों आपने ध्यान से पढ़ा और सही पढ़ा तो बात आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। मैं सब्जी काट रही हूँ, ठीक है। आगे अम्मा ने क्या कहा? खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? अम्मा ने कहा खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। यानी बच्चों यस बोल लीजिए, दादी अम्मा ने कहा कि अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। ऐसा अम्मा ने कहा। किससे कहा बच्चों? यस विट्ठल और मुस्कान से कहा, जो कि विट्ठल और मुस्कान यहाँ सामने अम्मा के दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझना है, जिससे आप तमाम प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जो दृश्य है, ये जो चित्र है, ये इस चित्र में कौन कौन है। ये अगर चित्र में अब तक आपने सीखा इस चित्र में कौन कौन आपको दिखाई दिया। बच्चों इस चित्र में आपने दादी अम्मा को देखा, इस चित्र में आपने किसको देखा? प्रत्यक्ष रूप में आप किसको देख रहे हैं? यस विट्ठल और किसको देख रहे हैं? विट्ठल और मुस्कान को देख पा रहे हैं। तो विट्ठल और मुस्कान साथ में है, यस, जो कि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शामिल हैं। यस, और अगर बात करें बच्चों कुछ और दोस्तों की जो बात हुई
उनके भी नाम आप बता सकते हैं। यस, प्रवीण और हर्ष की बात हुई। यहाँ आपने सुना इफ्तिकार और अश्विन की बात हुई। यस, जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन उनकी बात हुई। चलिए, वे दोस्त हैं, साथी हैं। तो बच्चों अब तक आपने ये सीखा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने। विट्ठल ने क्या कहा? विट्ठल ने कहा, जरा ध्यान से देखिए। यस, विट्ठल ने कहा, एक मिनट बच्चों, देखिए विट्ठल ने कहा, जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू दे दो। अब बच्चों जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। यस, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। विट्ठल ने कहा, जी अम्मा। जब अम्मा ने ये कहा, मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। जो सब्जी काटने के बाद खाना पकाने में थोड़ा समय लगता है। तब विट्ठल ने कहा, जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू दे दो। यानी बच्चों विट्ठल को कुछ खाना है, इसीलिए दादी अम्मा से कहा कि ठीक है दादी अम्मा, आप खाना बनाइए, लेकिन तब तक हमको क्या दे दीजिए? यस, तब तक कहा कि हमको क्या दीजिए? यहाँ पे देखिए, कहा कि हमको भुट्टा दे दीजिए और भुट्टा दे दीजिए और क्या दे दीजिए? लड्डू दे दीजिए। यस बच्चों, तो चलिए जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या सुना कि विट्ठल ने कहा कि हमें यस भुट्टा और लड्डू दे दीजिए, इस तरह से। ठीक है। अम्मा ने क्या कहा? हाँ ले लो ना, मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाकरी बनाती हूँ। अब बच्चों आपने सुना कि आज किसकी भाजी बन रही है? यस बच्चों, तो आज बन रही है कद्दू की भाजी। यस, आज बन रही है कद्दू की सब्जी बन रही है, भाजी बन रही है, और इसके साथ में भाकरी बन रही है बच्चों। यस, तो इस तरह से दादी जो बनाने वाली है, कद्दू की सब्जी बनाने वाली हैं और भाकरी बनाने वाली है, जैसा कि अम्मा ने कहा, दादी अम्मा ने कहा। ठीक है बच्चों, तो पाठ को बहुत अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़िए। यस बच्चों, चलिए और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बच्चों, तो चलिए मुस्कान ने क्या कहा? मुस्कान ने कहा, मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। चलिए बोलिए। मुस्कान ने कहा, मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। तो यस बच्चों, तो चलिए, यानी जब भाकरी की बात हुई, कद्दू की सब्जी की बात बनाने की कही, तो मुस्कान ने कहा, मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। अम्मा यानी दादी अम्मा। अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने कहा, मुस्कान सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी। इस बच्चों सिलबट्टे की बात की, तो चित्र में सिलबट्टा कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, सिलबट्टा आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो इस पे चटनी बनाने वाली है अम्मा, और कब बनाएगी? कल बनाने वाली, आज नहीं। तो अम्मा ने क्या कहा बताइए, पढ़ लीजिए। मुस्कान सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी, ऐसा दादी अम्मा ने कहा। ठीक है बच्चों, तो इस यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि दादी अम्मा ने कहा कि सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी। यस, आज नहीं बनाने वाले हैं, कल बनाने वाली हैं। आइए बच्चों आगे बढ़िए। विट्ठल ने कहा, मैंने ड्रम के पास, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए बच्चों। यस, मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। इस बच्चों, तो विट्ठल ने क्या कहा? मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है घड़ा। यस, और घड़े से पानी जो है विट्ठल ने ले लिया, तो इसीलिए कहा मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आपको सुनना है और ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना। आगे सुनिए, अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने कहा, मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रखना। इस बच्चों, अम्मा ने कहा, मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रखना। बच्चों भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। इस बच्चों,
तो इस तरह से दादी अम्मा ने कहा बच्चों भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। तो यानी अभी दादी अम्मा खाना बनाएगी और दादी अम्मा ने कहा खाना बनाने के बाद जिस बच्चों तो मुस्कान और विट्ठल को कहा कि भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो, ऐसा दादी अम्मा ने कहा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी आपने देखा, आइए बच्चों इसे आगे देख लेते हैं। यस, तो चित्र का निरीक्षण करना है और बच्चों इसे आइए हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए पूरा एक साथ। अम्मा ने कहा विट्ठल मुस्कान आ गए तुम दोनों? तो मुस्कान ने कहा हाँ अम्मा, प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। तो विट्ठल ने कहा आज इफ्तिकार और अश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। तो अम्मा ने कहा अच्छा, मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तो विट्ठल ने कहा जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू दे दो। अम्मा ने कहा हाँ ले लो ना, मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाकरी बनाती हूँ। तो मुस्कान ने कहा मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा, ऐसा मुस्कान ने कहा। तो अम्मा ने कहा मुस्कान सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी। यस, तो सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी, ऐसा अम्मा ने कहा। विट्ठल ने कहा मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। तो अम्मा ने कहा मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रखना, बच्चों भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। तो बच्चों यहाँ पर जो इस पाठ को आपने पढ़ा, अम्मा, मुस्कान और विट्ठल जो कि प्रत्यक्ष यहाँ संवाद में शामिल है, बातचीत में शामिल है। और बच्चों ये जो अगर हम बात करें, ये जो चित्र है, ये जो दृश्य है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रसोई घर का है, ये आपने देखा। और जो तमाम सामान रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, चाहे सिलबट्टे की बात करें ये या तमाम डिब्बों की बात करें, थालियों की बात करें, घड़े की बात करें, यस अगर वाटर फिल्टर की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये रसोई घर में सामान रखे जाते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की बात करें। अब बच्चों आपको अपने घर में, अपनी रसोई में अपनी माता जी के साथ या आपकी बड़ी बहन हो या जो भी आपके साथ आंटी हो, जो भी घर में आपके साथ खाना बनाती हैं, तो बच्चों आप अपने किचन में, अपने रसोई घर में आप खुद जाइए, यस अपनी मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ यस जाइए और बच्चों देखिए कि आपके रसोई घर में यस अगर हम बर्तनों की बात करें या जो भी सामान रखे हैं यस उनके बारे में आप कहिए, बोलिए। ठीक है, और जो नाम आपको नहीं मालूम है बच्चों आप उसे पूछ भी सकते हैं, पूछ करके आप सीख लीजिए। यस बच्चों, तो ये तो आप कृति करेंगे, घर पर करेंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इसका अभ्यास करना है और आपको बार बार अभ्यास करना है, खूब पढ़ना है और इसके बाद अच्छी तरह से इसको आपको समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से खूब अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों अगर हम बात करें यस सुनो समझो और दोहराओ, तो बच्चों चलिए यहाँ पर आपको दोहरा लेना है, तो सुनो समझो और दोहराओ। बोलिए कद्दू, बोलते चलिए बच्चों कद्दू, चूल्हा, चूल्हा, भुट्टा, भुट्टा, ड्रम, ड्रम, बर्फ, बर्फ, मुस्कान, मुस्कान, लड्डू, लड्डू, चम्मच, चम्मच, बोलते जाइए बच्चों, दोहराते जाइए। फ्रिज, दोहराइए, बोलिए फ्रिज, प्याज, प्याज, गुप्ती, गुप्ती, विट्ठल, विट्ठल, हर्ष, हर्ष, ढक्कन, ढक्कन, पत्ते, पत्ते, प्रवीण, प्रवीण, सब्जी, सब्जी, ट्रंक, ट्रंक। तो इस तरह से बच्चों आपको खूब अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करेंगे जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ो और समझो। खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं। तो चलिए ध्यान से पढ़िए, यस पढ़िए। खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं। बच्चों जब कभी आप चलते हैं अपने
इस घर वालों के साथ जब कभी आप बाजार में बाहर निकलते हैं तो आप सड़क के किनारे कभी देखते हैं खुले में रखे हुए अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो बिल्कुल उसे नहीं खाना चाहिए। ये ध्यान रखिए क्योंकि वो नुकसानदायक होता है। तो खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं। इस बच्चों आगे बोलिए, तली हुई चीजों का अधिक सेवन न करें। ये बच्चों तली हुई चीजों का अधिक सेवन न करें। तो इसको बच्चों पढ़िए, ध्यान से समझिए। तो बच्चों ये अगर तली हुई चीज़ों को का अधिक सेवन करेंगे बच्चों वो भी नुकसान करता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए तली हुई चीज़ों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। सदैव बोलिए, सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पिए। बच्चे बोलिए, पानी पीजिए हमेशा, हमेशा सदैव यानी हमेशा बच्चों स्वच्छ पानी पीजिए और भरपूर पानी पीजिए। पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए भरपूर पानी पीजिए। जब भी आपको प्यास लगे तो आप जरूर पीजिए, भरपूर पानी पीजिए। तो सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पीजिए, पानी पीजिए स्वच्छ साफ सुथरा। ये बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। बोलिए, प्रतिदिन व्यायाम करें। तो पढ़िए बच्चों, प्रतिदिन व्यायाम करें। चलिए इस तरह से पढ़ना और समझना है। यस, प्रतिदिन व्यायाम करें। तो बच्चों खूब व्यायाम करना है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो प्रतिदिन व्यायाम करें। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों विट्ठल के मित्र की बात करें। यस, तो हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा। इस बच्चों इस तरह से आप इसे पूरा करिए। इस पाठ में दादी अम्मा की रसोई में जिस बच्चों अगर बात करें इस विट्ठल के मित्र की बात करें तो हमने बात की इफ्तिकार की। यस, आपको याद होगा। तो बच्चों इफ्तिकार की बात की, यस अश्विन की बात की, और खेल में साथ में देखिए और कौन कौन थे। यस, तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर पढ़िए और पढ़ करके इस कृति को बच्चों आप स्वतः पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, राइट। तो चलिए हम हिंट के लिए यहाँ पर मदद दे देते हैं बच्चों। जैसे अगर बात करें तो बच्चों किस तरह से आप खोजेंगे विट्ठल के मित्र के, देखिए यहाँ पर इफ्तिकार लिखा है। यस इफ्तिकार, यस अश्विन। तो इस तरह से इसमें आपको लिखते जाना है। यस जो विट्ठल के मित्र है, इफ्तिकार अश्विन, इस तरह से लिख करके इस कृति को आपको पूरा करना है। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 44 पर ये दिया हुआ है। 45 पर है ये पाठ, तो पृष्ठ क्रमांक 45 पर है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको आप कृति को स्वतः करिएगा और खूब अभ्यास करना है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों एक और देखिए जरा, कल सिलबट्टे पर बनेगी। याद कीजिए बच्चों, कल सिलबट्टे पर बनेगी, इसकी चर्चा हुई थी। क्या कल सिलबट्टे बनने वाली है? ये आपको याद आ रहा होगा कि कल सिलबट्टे पर बनेगी, दादी अम्मा ने कहा था। क्या बनेगी आपको याद आ गया होगा, राइट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप मदद ले सकते हैं। ये जो कल सिलबट्टे पर बनेगी वो क्या बनने वाली है? चटनी बनने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने आप लिखेंगे चटनी। ठीक है, चलिए ये भी आपको अभ्यास करना है। बच्चों ने खाने के लिए मांगा। अब बच्चों ने खाने के लिए क्या मांगा आप याद कीजिए बच्चों, विट्ठल ने मांगा था। इस बच्चों तो आप यहाँ भी मदद कर दीजिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए। विट्ठल ने मांगा था क्या? भुट्टा मांगा था और डब्बे में रखे हुए लड्डू मांगे थे। तो आपको यहाँ पे उसके सामने यस बच्चों ने मांगा यानी विट्ठल ने मांगा, यस क्या मांगा? भुट्टा और लड्डू। और मुस्कान ने क्या मांगा वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का अभ्यास खूब करना है और इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए इसको भी आप अभ्यास करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुम अपने घर के कामों में सहायता करते हो, इस पे चर्चा करनी है। बच्चों घर का काम जो भी आपके मम्मी पापा जो भी घर में कर रहे हैं, ये अगर खाने पीने बनाने की बात हो, झाड़ू पोछे की बात हो, साफ सफाई की बात है, यस घर में काम करना ही चाहिए। यस, तो घर में सब लोग रहते हैं, सबको मिलकर करना चाहिए। जो भी बच्चों आप कर सकते हैं घर में आप जरूर मदद कीजिए। यस, चाहे झाड़ू पोछे की बात हो, घर में जो भी आप कर सकते हैं वे जरूर आपको काम करने चाहिए। चलिए बच्चों यहाँ पर थोड़ी चर्चा है। तुम्हें किसके साथ खाना अच्छा लगता है? राइट, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तुम्हें किसके साथ खाना अच्छा लगता है।
यस, तो बच्चों यहाँ घर में अगर आप बात करें, जो भी आपके साथ में मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन, यस, तो चलिए ये भी साथी दोस्त, ठीक है, वो भी कभी कभी आते हैं और साथ में खाते हैं। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तो चलिए बच्चों, आप किसके साथ खाना खाना आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए, और इसके साथ आप क्या लिखेंगे, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। इस बच्चों, अगर खाने में आपको जैसे सब्जी यानी भाजी पसंद है तो किसकी भाजी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है वो लिख सकते हैं, या खाने में आप क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है उसे आप लिखिए। यस, तो इस तरह से बच्चों आप जब लिखेंगे तो आपका अभ्यास खूब अच्छा होगा, और इस तरह से बार बार लिखिए, बार बार अभ्यास कीजिए। और बच्चों, दादी अम्मा की रसोई, आज जो आपने इसका अभ्यास किया है बच्चों, इसका बार बार अभ्यास करिए, और इसकी जो कृति की बात करें उस कृतियों को भी पूरा करिए। और बच्चों, सबसे ये अभ्यास करने के साथ ही रसोई घर में आप मदद करना आपको सीखना है। यानी घर की अगर बात करते हैं, घर में अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, तो थोड़ी मदद घर में ज़रूर कीजिए। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी क्या खाना बनाने की बात है बच्चों, तो खाना बनाने में आप क्या मदद कर सकते हैं, यस, भाजी काटने में या भाजी धोने में, या जो भी आप कर सकते हैं, यस, तो उसे ज़रूर करिए। जो भी आपके लायक है, जो भी आप काम कर सकते हैं, घर में मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं दादी अम्मा की रसोई में आपने ये जो पाठ सीखा, इसको बच्चों आपको खूब अभ्यास करना है, इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान खूब रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।